हेलो गाइस, वेलकम टू फहद पाठशाला। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था, पढ़ाई की बात कर ले तो जो टॉपिक चल रहा था पाइप डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, तो उसमें इनवर्स प्रोपोर्शन का टाइम एंड वर्क हो चुका था और उसमें जो बेसिक्स टॉपिक्स के जो क्वेश्चन थे वो सब भी हो चुका था। तो पाइप एंड सिस्टम जो टॉपिक है वो भी इनवर्स प्रोपोर्शन का टॉपिक है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 8 के सिलेबस के मैथ सिलेबस के हिसाब से। और इन जनरल कंपटीशन में पाइप एंड सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें बेसिक्स बात क्या है वो देखेंगे, इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं वो देखेंगे, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन को समझेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे। और आप अगर आज जो क्वेश्चन कराएंगे वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन कराएंगे और वो सारा क्वेश्चन आपको इस टॉपिक का 100% समझ आ जाएगा। ठीक है, और डिफरेंट क्वेश्चन अगर हम लेंगे तो इस टॉपिक से जितना भी रिलेवेंट क्वेश्चन होता है वो आप आराम से कर पाओगे। तो हम लोग इससे पहले कि चैप्टर शुरू करें, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फहद पाठशाला, टू मेक श्योर कि आपके पास जो भी इससे रिलेटेड वीडियोस आएगी क्लास 8, 9, 10 मैथ, साइंस, एसएसटी से रिलेवेंट जो भी टॉपिक होंगे वो आपको इस चैनल पे मिलेगा और अच्छे से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। पाइप एंड सिस्टर्न इनवर्स प्रोपोर्शन का टॉपिक है। तो इसमें बेसिकली हम लोग को कुछ बातों का ध्यान देना होगा। क्वेश्चन में आता है कि इनलेट पाइप या इनलेट टैप कुछ भी होगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो फिल करेगा, वो क्या करेगा, वो काम करेगा फिल करने का। पाइप यूज्ड टू फिल द सिस्टर्न। अच्छा, सिस्टर्न क्या होता है? सिस्टर्न क्या होता है? सिस्टर्न क्या होता है? टैंक मान लो, बर्तन मान लो, बर्तन जिसमें पानी को भरा जाएगा, जिसमें पानी को भरा जाएगा। अच्छा, इनलेट पाइप कौन सा पाइप होता है? जिसके थ्रू पानी आ रहा है और सिस्टर्न या टैंक में पानी भरा रहा है। ठीक है, पानी आ रहा है, जैसे कि ये सिस्टर्न है, ये आपका आ रहा है पानी। ठीक है, इसमें से पानी आ रहा है, तो ये पानी, ये इसको क्या बोल देंगे हम लोग? इनलेट पाइप बोल देंगे। क्लियर हो गया? अब दूसरा होता है आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप का किसको बोलते हैं? पाइप यूज्ड टू empty the cistern। पाइप यूज टू empty the cistern यानी खाली करने के लिए। जैसे कि आपका ये सिस्टर्न है, ठीक है, और ये यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, इससे पानी क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। इससे पानी क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, तो यानी कि empty करने का काम आ रहा है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? ये वाला जो पाइप हो जाएगा आपका, ये पाइप कौन सा हो जाएगा? आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप। अच्छा, ये वाला जो आपका पाइप हो जाएगा, ये कौन सा पाइप हो जाएगा? आपका इनलेट पाइप। क्लियर हो गया? ये चीज है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या इसमें ध्यान देना है कि अगर सपोज दैट कि कोई टैंक है, उसको भरने में कोई टैंक है या कोई सिस्टम है, उसको भरने में कोई पाइप जो है एन आवर्स ले रहा है। सपोज दैट कितना टाइम ले रहा है? एन आवर। सपोज दैट ऐसे मान लो, टाइम टेकन बाय a pipe to fill the cistern is equal to, यहाँ पे ऐसे कर लो, is equal to n hours। टाइम टेकन बाय a pipe to fill the cistern is equal to n hours। अगर ऐसा है, यानी कि एक पाइप जो है किसी सिस्टम को भरने में कितना टाइम लगा रहा है? n आवर्स लगा रहा है। तो अगर हम इसको उलट करके बोले, जैसे कि हम लोग टाइम एंड वर्क में देखे थे कि टाइम का उल्टा लेबर यानी कि वर्क था, इसी तरीके से यहाँ पे भी टाइम का उल्टा आपका कितना पार्ट वर्क हो रहा है फिल भर टंकी को या फिर सिस्टम को भरने में, तो टाइम का उल्टा क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। यानी कि वर्क बेसिकली हम कितना वर्क होगा, यानी कि कितना पार्ट टैंक का भरेगा, यानी कि 1 आवर में ऐसे कर लो, पार्ट या वर्क, बेसिकली पार्ट
सिस्टर्न फिल इन, यहाँ पे आवर है तो इन 1 आवर, इन 1 आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/n पार्ट। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में आपका 1 घंटे में जो टंकी है या सिस्टम है उसका 1/n पार्ट आपका फिल हो जाएगा, 1/n पार्ट आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है n आवर लग रहा है पूरा फिल करने में, और 1 घंटे में अगर बात कर लो तो 1/n पार्ट फिल हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, आपको ये समझना है कि टाइम का इनवर्स रिलेशन रखता है वर्क। ठीक है, तो बेसिकली कितना पार्ट आपका फिल हो रहा है वही आपका वर्क हो रहा है। तो अगर बोल दिया जाए कि कितना टाइम लग रहा है एक टंकी को भरने में या सिस्टम को भरने में, तो n आवर्स लग रहा है, तो n आवर्स लग रहा है, तो 1 आवर में कितना पार्ट भरेगा, तो 1/n पार्ट भरेगा। बस यही 4 चीज कंसेप्ट में है बेसिकली। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा के लिए याद रखना है, जो पाइप एंड सिस्टम में आएगा कि टाइम इतना लग रहा है, तो टाइम का उल्टा कर दो तो उतना पार्ट निकल जाएगा, तो वो बेसिकली वर्क निकल जा रहा है कि कितना वर्क हो रहा है 1 आवर में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को आपको पकड़ के रखना है। और इनलेट आउटलेट तो इजी सी चीज है कि जो अंदर आएगा वो इनलेट है, जो बाहर निकल जाएगा वो आउटलेट है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि क्या याद रखना है कि इनलेट पाइप का जो वर्क होता है वो हमेशा वर्क ऑफ इनलेट इन 1 आवर इज इक्वल टू +1/n होगा। ठीक है, यानी कि प्लस में आएगा। ठीक है, और वर्क ऑफ आउटलेट इन 1 आवर इज इक्वल टू -1/n होता है। ठीक है, जो इम्प्टी पाइप होता है, जो इम्प्टी करने का काम करता है, जो आउटलेट का काम करता है, पाइप जो बाहर निकालता है, वो हमेशा -1/n में होगा। जो अंदर पानी लेके आता है वो हमेशा +1/n में होता है। बस इसको याद रखना है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं, इसको आप याद कर लो, इसको 1 बार 2 बार 3 बार देख लो, फिर आपका जितना भी क्वेश्चन है सब बन जाएगा। इनलेट पाइप पानी अंदर आने वाला पाइप, आउटलेट पाइप पानी को बाहर निकालने वाला पाइप। अगर कोई पाइप है वो टाइम ले रहा है n आवर फिल करने में, ठीक है, तो 1 आवर में कितना पार्ट जो है वो फिल करेगा, तो 1/n। ठीक है, इनवर्स रिलेशन रखता है। इनलेट पाइप का जो वर्क होता है 1 आवर में वो +1/n होगा, आउटलेट पाइप का जो वर्क होगा वो हमेशा -1/n होगा। क्लियर हो गया? बस इन बातों को आपको पकड़ के रखना है और आपका जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन को लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। तो आप अपने स्क्रीन के राइट टॉप साइड में देख सकते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि a tap can fill a cistern in 8 hours while tap B can fill the cistern in 4 hours। तो 2 टैप है A और B। A जो है 8 घंटा लेता है उस सिस्टर्न को भरने में, उस बर्तन को भरने में। B जो है उसको भरने में 4 घंटा लेता है। तो अगर दोनों टैप को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए कि जो आपका सिस्टर्न है, जो बर्तन है, वो कितने देर में भर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिल करने का बात हो रहा है, एम्प्टी करने का बात नहीं हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम टेकन बाय टैप ए टू फिल द सिस्टर्न इज इक्वल टू 8 आवर्स। ठीक है, यहां पे आ जाओ, टाइम टेकन बाय टैप बी टू फिल द सिस्टर्न इज इक्वल टू कितना टाइम ले रहा है वो, 4 आवर्स। ठीक है, यहां पे टाइम ए का पता चल गया 8 आवर्स, टाइम बी का पता चल गया 4 आवर्स। अब टाइम का उल्टा कर लेंगे तो वर्क निकल जाएगा। तो 1 घंटे का वर्क निकलेगा, आवर में दिया हुआ है तो 1 आवर का काम निकलेगा। वर्क डन बाय टैप ए इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/8 वर्क। क्लियर हो गया? यानी कि वर्क निकल गया 1/8 वर्क। सिमिलरली वर्क डन बाय टैप बी इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/4 वर्क। क्लियर हो गया?
ये निकल गया, ये तो दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, इससे ये निकला और इससे ये निकल गया। तो 1 घंटे में टैप ए जो है 1/8 वर्क कर रहा है, 1 घंटे में टैप बी जो है इतना वर्क कर रहा है। तो दोनों का 1-1 घंटा का वर्क पता चल गया, तो दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना वर्क करेगा निकाल लो। वर्क डन बाय टैप ए प्लस बी इफ ओपन टुगेदर। तो क्या निकल जाएगा, यहां पे करते हैं, इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यहाँ पे इधर आ रहे हैं, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1-1 घंटे का काम दोनों का जोड़ दो, 1/8 प्लस 1/4, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो आप, क्या हो जाएगा 3/8 वर्क। यानी कि 1 घंटा में दोनों मिल करके टैप ए और टैप बी मिल करके इतना वर्क कर लेता है। क्लियर हो गया। सो तो वर्क का उल्टा कर लोगे टाइम निकल जाएगा। सो टाइम टेकन बाय टैप ए एंड टैप बी to fill the cistern if opened together is equal to 8/3 hours। ठीक है, 8/3 आवर्स निकला। इसको आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। 3 8 3 2 6, यहाँ पे 2 यानी कि क्या बच गया 2, ये वाला 2 इधर बाई 3 आवर, 2/3 आवर, 2/3 आवर्स। इसको और सिंपल करोगे तो ये तो 2 आवर रह जाएगा, 2 आवर, और 2/3 को आप कन्वर्ट करोगे, 2/3 जो है इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे, इंटू 60 कर लो तो 3 2 यानी कि 40, यानी कि 2 आवर, यहां पे लिख लेता हूं 2 आवर्स 40 मिनट्स। आंसर हो गया आपका। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अच्छा, ये आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं इसको यहीं पे रब करके फिर से बना देता हूं। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम आप वर्क का उल्टा कर लो तो 8/3 आवर्स हो जाएगा। 8/3 आवर को जब आप कन्वर्ट करोगे, जब आप डिवाइड करोगे नॉर्मली, तो ये क्या आएगा 3 8 2 6, यहाँ पे आया 2, तो इसको ये वाला 2 को इधर रखो, ये वाला 2 ऊपर जाएगा, ये वाला 3 नीचे आ जाएगा, इतना आवर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2/3 आवर्स। ठीक है, अब ये भी आवर है, ये भी आवर है, तो ये तो आवर है तो 2 आवर ऐसे लिख सकते हो इसको 2 आवर्स, ये भी आवर है। 2/3 आवर को मिनट में जब कन्वर्ट करोगे तो 60 से इंटू करोगे, 2/3 इंटू 60 कर लो, ये 20 टाइम्स में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40 मिनट्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 आवर 40 मिनट्स में आपका पाइप जो सिस्टम है वो भर जाएगा, अगर टैप पे टैप भी दोनों साथ काम करेगा। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ टैप ए कैन फिल अ सिस्टम इन 4 आवर्स, टैप बी कैन एम्प्टी द फुल सिस्टम इन 6 आवर्स। यानी कि टैप ए जो है वो भरने में 4 घंटा लगा रहा है और टैप बी जो है वो खाली करने में 6 घंटा लगा रहा है। एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है। तो बताना ये है कि दोनों को साथ अगर खोल दिया जाए, सिस्टम में दोनों को साथ अगर खोल दिया जाए, तो टैप ए भी अपना भरने का काम कर रहा है, टैप बी अपना ओपन करने का काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली टैप जो है वो भरेगा, फाइनली टैप भरेगा। तो बताइए कि कितना देर में टैप भरेगा अगर दोनों साथ काम कर रहा है तो। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है और ये जो कंसेप्ट बताया आपको उसी के ही हिसाब से चलना है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन देखो आप, तो इस तरीके से है। तो टैप ए, टाइम टेकन बाय टैप ए, टाइम टेकन बाय टैप ए टू फिल द सिस्टम इज इक्वल टू कितना टाइम दिया हुआ है 4 आवर्स। अगेन टाइम
taken by tap B to empty the cistern is equal to, कितना टाइम ले रहा है वो, 6 आवर्स ले रहा है। एक टाइम ले रहा है 4 घंटे का, एक टाइम ले रहा है 6 आवर्स का। क्लियर हो गया। अब देखो, अब टाइम का उल्टा हो जाता है, वर्क, तो वर्क डन बाय टैप ए इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/4 वर्क। ठीक है, ये वर्क टैप ए का है 1/4 वर्क। ठीक है, तो देखो ये 1/4 वर्क जो है ये पॉजिटिव में होगा क्योंकि ये फिल करने का काम कर रहा है टैप ए। अगेन वर्क डन बाय टैप बी इन 1 आवर। देखो टैप बी क्या कर रहा है, टैप बी एम्प्टी करने का काम कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। तो खाली करने के साथ हमेशा नेगेटिव लग जाता है, तो मैं बता चुका हूं आपको। तो क्या हो जाएगा, ये 6 आवर ले रहा है तो 1/6 वर्क। क्लियर हो गया। तो टैप बी का जो वर्क है वो 1 घंटे में -1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का 1 घंटे में काम साथ में क्या होगा, अगर दोनों एक साथ काम कर रहा है तो 1 घंटे में दोनों कितना काम करेगा। ठीक है, तो पकड़ो, वर्क डन बाय टैप ए प्लस बी इन 1 आवर इफ ओपन टुगेदर। एक साथ अगर ओपन कर देंगे तो कितना देर में काम करेगा, तो इज इक्वल टू करके निकाल लो आप, दोनों का 1 घंटे का काम को जोड़ दो, 1/4 प्लस -1/6। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस माइनस माइनस 1/6। अब आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा 1। इसको जब सॉल्व करोगे 1/4 माइनस 1/6 तो क्या आ जाएगा 1/12 वर्क, 1/12 वर्क। यानी कि 1 घंटा में दोनों जब टैप को एक साथ ओपन किए, एक भर रहा है खाली कर रहा है, तो 1/12 वर्क कर लेगा। तो बस इसको उलट लो, तो वर्क का उल्टा होता है टाइम। सो टाइम टेकन बाय टैप ए प्लस टैप बी टू वर्क together and finally filling the cistern is equal to, कितना टाइम ले रहा है, इसको उलट लोगे तो 12 आवर्स। ठीक है, आवर्स में बात हो रहा था तो आवर्स। क्लियर हो गया। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप अपने स्क्रीन पर राइट साइड में देख सकते हो कि क्वेश्चन है, अ सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय 2 टैप्स, टैप ए एंड टैप बी इन 12 आवर एंड 16 आवर रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक सिस्टर्न है जिसको 2 टैप भर सकता है, दोनों का अपना अपना टाइमिंग दिया हुआ है। टैप ए जो है उसको 12 घंटे में भर सकता है अकेले काम करेगा तो, टैप बी जो है उसको 16 घंटे में भरेगा अगर वो अकेले काम करेगा तो। ठीक है, और जो पूरा भरा हुआ सिस्टर्न है अगर उसको खाली करने के लिए एक टैप सी लगा देंगे सिस्टर्न के नीचे में, तो वो टैप सी क्या काम करेगा, उसको खाली करेगा। तो टैप सी उसको खाली करने के लिए, पूरे भरे हुए सिस्टर्न को खाली करने में 8 आवर्स लगाता है। ठीक है, तो अगर तीनों टैप जो है सिस्टम से कनेक्टेड है, तीनों टैप को अगर एक साथ कनेक्ट करके ओपन कर दें अगर, तो 2 टैप तो भर रहा है, एक टैप सी जो है वो खाली कर रहा है। तो बताओ कि कितने देर में वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो भर जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। फिर से बताता हूं, 2 टैप भरने का काम कर रहा है, एक टैप सी खाली करने का काम कर रहा है। अगर तीनों को एक साथ ओपन कर देंगे तो अल्टीमेटली बताना है कि मेरा सिस्टम कितने देर में भरेगा। तो चलिए क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख के क्लियर हो गए। चलो अब सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो वही बात है, वही कहानी, कुछ नया नहीं है। तो वही चीज से स्टार्ट करना है कि टाइम टेकन बाय टैप ए टू फिल द
सिस्टम इज इक्वल टू कितना टाइम ले रहा है वो 12 आवर्स। अगेन टाइम टेकन बाय टैप बी टू फिल द सिस्टम, कितना टाइम ले रहा है ये ले रहा है 16 घंटा, 16 आवर्स। ये फिल करने का काम कर रहा है, टैप ए टैप बी फिल करने का काम कर रहा है, फिल करने का काम कर रहा है, ठीक है। टाइम टेकन बाय टैप सी टू एम्प्टी द सिस्टम, कितना टाइम लगा रहा है वो 8 आवर्स, 8 घंटा लगा रहा है, ठीक है। टैप सी जो है वो एम्प्टी करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो 1 आवर का वर्क निकाल लो सबका। 1 आवर वर्क ऑफ टैप ए इज इक्वल टू 1/12 वर्क, यानी कि इतना पार्ट भर लेगा। जो सिस्टम है उसका 1/12 पार्ट टैप ए 1 घंटे में भर लेगा। 1 आवर वर्क ऑफ टैप बी, टैप बी का 1 आवर वर्क क्या होगा 1/16 वर्क, 1/16 वर्क। इसी तरीके से 1 आवर वर्क ऑफ टैप सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/8 वर्क हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एम्प्टी करने का काम कर रहा है। क्लियर हो गया। टैप ए का काम 1/12, टैप बी का काम 1 घंटा में 1/16, टैप सी का काम 1 घंटा में -1/8। क्लियर हो गया। तो अगर इन तीनों टैप को एक साथ ओपन करते हैं तो 1 घंटा में क्या वर्क होगा 1 आवर वर्क ऑफ टैप ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। 1 घंटे में तीनों का काम क्या हो जाएगा, इक्वल टू कर जोड़ दो, 1/12 प्लस 1/16 प्लस करके -1/18 करेंगे तो अल्टीमेटली -1/8 आएगा, ठीक है। आप इन सबको एलसीएम लो, लेकर के जोड़ो और अल्टीमेटली आपका कितना वैल्यू आएगा 1/48 वर्क आ जाएगा। यानी कि 1 घंटे में जब तीनों टैप को एक साथ ओपन कर रहे हैं, तो 1 आवर में इतना वर्क हो जाएगा, यानी इतना पार्ट सिस्टम का इतना पार्ट भर जाएगा। तो टाइम का वर्क का उल्टा होता है टाइम। सो टाइम टेकन बाय टैप ए प्लस बी प्लस सी टू वर्क together and finally fill the system is equal to work all the time 48 hours। समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके का ही क्वेश्चन रहता है पाइप एंड सिस्टम में। और ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक सा क्वेश्चन है और आप यकीन मानो आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में भी, ठीक है। जनरल के कंपटीशन में भी इसी तरह का आता है, लेकिन उसमें कुछ ट्रिक्स होता है जो आप डायरेक्ट पुट करके बना सकते हो, लेकिन वो ट्रिक्स क्लास 8 वाले के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि वो ट्रिक्स अगर आप लगाओगे तो आपका पूरा का पूरा मार्क्स काट दिया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आप आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा से देखिए और इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए जो डायरेक्ट इनवर्स का जो टॉपिक स्टार्टिंग चैप्टर पढ़ाए थे, ठीक है, वो प्लेलिस्ट में इसमें वीडियोस में मेरे अवेलेबल है, आप उसको जाकर देखिए, अच्छे से समझिए। फिर आप इसको पहले वाला टाइम एंड वर्क को भी देख सकते हैं, तो आपको और बेहतर तरीके से आप समझ पाइएगा। आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फहद पाठशाला। थैंक यू। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना भूल गए कि ये जो टॉपिक है ये तो हो गया, लगभग कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और रह गया है इनवर्स प्रोपोर्शन में। वो मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन होता है बेसिकली, उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है ना 3 तरह का वेरिएशन का टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो मैं आपको पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था डायरेक्ट इनवर्स में, कि आपका वो तरह का जो क्वेश्चन होगा जिसमें 3 वेरिएबल का क्वेश्चन होगा, कि
कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है तो तीसरा भी उससे वेरिएशन इस तरीके से कर रहा है, तो बताइए कि अगर फिर कंडीशन चेंज कर देंगे तो तीनों का वेरिएशन में, तो बताइए कि थर्ड वेरिएशन का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो आपको उसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, तो वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो बना करके उसमें आपको समझा देंगे। ठीक है, तो वो भी टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो आई होप आप मेरे चैप्टर को एंजॉय करते होंगे। थैंक यू, बने रहिए।